हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ शरवण सिंह और हम कर रहे हैं डीप डाइव इनटू पास्ट विनर्स। सो रहेगा हमारा वीडियो नंबर 38, जिसमें जो स्टॉक हम स्टडी करेंगे वो रहेगा शारदा मोटर्स। इसका 2024 का बुलरन आज के क्लास में हम स्टडी करके देखेंगे, तो दैट हमें पता चलेगा कि हमारा सेटअप कहाँ पे बनता, कैसे हम उसको ट्रेड कर पाते, कहाँ पे हम एग्जिट करते एंड एवरीथिंग। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए जो भी आप लर्न करोगे। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास शारदा मोटर का चार्ट है, ऑन द राइट हैंड साइड बोथ इंडेक्स है। ठीक है, तो ये स्टॉक अगर आप देखोगे तो एक अप ट्रेंड में है ये स्टॉक। ठीक है, हायर हाई हायर लो बनाते हुए एक अप ट्रेंड में है स्टॉक। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या दिख रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि हाँ, ये थोड़ा सा एक लाइक साइडवेज साइडवेज टू अपट्रेंड काइंड ऑफ स्टॉक है। इसमें अभी भी कोई भी सेटअप बनता नहीं है एंड अभी मार्केट थोड़ा सा बेरिश था इस टाइम पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इसीलिए स्टॉक भी नीचे आया। तो चलो देखते हैं कि इसके बाद हमारा सेटअप कहाँ पे बनता। ठीक है, अभी भी यहाँ पे भी नहीं। ठीक है, ये अर्निंग आई, इसके बाद एक वॉल्यूम आने स्टार्ट हुआ। ठीक है, बट ये मेरे स्कैनर्स में अभी भी नहीं आएगा। ठीक है, ओनली इस एरिया में मेरे स्कैनर्स में आएगा जब इसने ये मूव दिया होगा, राइट। इफ यू सी, यहाँ से यहाँ 40%, सो आपके सभी स्कैनर्स में आ जाएगा। वॉल्यूम वाले स्कैनर पे यहाँ पे आ जाएगा एंड 20% इन 1 मंथ एंड 30% इन 3 मंथ, इन दोनों के स्कैनर में भी आ जाएगा। एंड ये आपके स्कैनर्स में पड़ा होगा, बट आप क्योंकि ट्रेड नहीं लोगे, क्योंकि सेटअप नहीं बन रहा होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अभी क्या हुआ स्टॉक में, ये रन देने के बाद अभी ऑल टाइम हाई के पास अभी एक बार नीचे जाके 50 EMA को टच करके ये ऊपर आ रहा है। अभी इसके बाद यहाँ पे कहीं पे सेटअप बनता है तो वी विल ट्राई। ठीक है, बट ये डेट कौन सा है, तो ये है 23 मई। ठीक है, एंड 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट भी है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अभी रिजल्ट आ गए हैं, चलो देखते हैं कि सेटअप बनता है। तो अभी भी कोई सेटअप क्लियरली नहीं बना, ये प्योर रिजेक्शन है। ठीक है, वॉल्यूम के साथ। इसके बाद यहाँ पे ये बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये ऑलमोस्ट 28 आ गया है। ठीक है, नाउ इट इज गेटिंग बेटर, बट इसके ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, देर इज नो, हम अगर यहाँ पे अगर मुझे पता है कि इसका इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आई वुड हैव अटेम्प्टेड ओवर हियर, क्योंकि बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, एक अप ट्रेंड में गया, फिर 10 mm पे आके पॉज लिया एंड छोटा सा साइड कैंडल बनाया है। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि भाई हाँ, ये ऑल टाइम हाई के आसपास यहाँ पे है, ऑल टाइम हाई के आसपास, एंड यहाँ से ब्रेकआउट करके निकल सकता है करके। बट क्योंकि रिजल्ट है इसकी वजह से मैं इसको नहीं लूंगा। ठीक है, तो ये एंट्री बनी, ये साइड, ये बहुत वॉलेटाइल मार्केट था यहाँ पे। ठीक है, ट्रेड करने के लायक। एंड ये इलेक्शन का रिजल्ट आया जिसमें आप हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, एंड वही आपको रिजल्ट मिला कि ट्रेड अगर करते तो लॉस का कोई भी होल्ड नहीं रहता, राइट। तो इसके बाद हम नहीं खरीदते। इसके बाद एक देखो, यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि इंडेक्स ने अभी भी इसका हाई नहीं क्रॉस किया है। ठीक है, इलेक्शन रिजल्ट का हाई इसने ऑलमोस्ट क्रॉस कर दिया। देखो, ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास है, बढ़िया है। ठीक है, मतलब बायर्स स्ट्रांग है इतने, इसका मतलब यही समझो। अगर कोई सेलिंग दिख रही है, ठीक है, उसका ना तो आपको, हाँ, ना तो आपको फॉलो थ्रू दिख रहा है नीचे की तरफ, या फिर ये स्टॉक स्टॉक साइडवेज जा रहा है, मतलब कि हाँ बायर्स है बट ठीक ठाक है, नीचे जा रहा है तो सेलर्स अग्रेसिव है। इमीडिएट सेलिंग कैंडल के ऊपर आ रहा है, मतलब कि बायर्स स्ट्रांग है, वो समझ लेना हमेशा। ठीक है, 8% की 7.44% की कैंडल है, बढ़िया ऊपर आया। 126% का रिलेटिव वॉल्यूम है। ठीक है, इसके एंड मुझे ऑलरेडी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ही मैं अटेम्प्ट करने के लिए रेडी था, बट ओनली प्रॉब्लम वाज इलेक्शन रिजल्ट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि क्या सेटअप बनता है कि नहीं। अभी हम देखते हैं। इसके बाद नाउ ये इनसाइड बार बना। ठीक है, लेट्स सी, या ठीक है, ये आपका काइंड ऑफ बेस ऑफ ब्रेकआउट हुआ, उसका फेल्यूर या शेकआउट बोलो। ठीक है, उसके बाद ट्रेड रेंज। सो हम क्या करेंगे, अगर ये इतना छोटा डोरी कैंडल बना है, ठीक है, तो क्या करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, इस एरिया थोड़ा सा ये डोजी के ऊपर अगर निकलता है तो इसको बाय करेंगे। ठीक है, फर्स्ट थिंग, चलो देखते हैं। एंड यहाँ पे मेरी एंट्री ट्रिगर होती। ठीक है, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये ओके,
ओके, ये बढ़िया बना है। यहाँ इवन यहाँ पे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे बेस का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, इसको आप कप एंड हैंडल की तरफ देख सकते हो। ये पूरा एक कप है, ये छोटा सा हैंडल है, एंड बेस ऑन बेस की तरफ भी देख सकते हो। बट बहुत लाइक स्पेसिफिक नाम नहीं दे सकते, बट प्राइस एक्शन यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन दिख रहा है यहाँ से कंपेरेटिवली, ठीक है। ये जो 3 इनसाइड बार बने थे, इसके अंदर भी आप इसके ऊपर भी बाई कर सकते हैं एक और पोजीशन। बट चलो कि ये थोड़ा सा ऊपर चला जा चुका है, सो वेट करेंगे कि ये थोड़ा सा पुल बैक मारता है तो एंट्री मारेंगे, ठीक है। लेट्स सी। एंड ये एंट्री नहीं दिया, ऐसे ही चेयर निकल गया, ठीक है। बहुत बढ़िया ऊपर गया। उसके बाद इंडेक्स भी ऊपर जा रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड इवन यहाँ पे मैं एंट्री नहीं कर रहा, क्योंकि रीजन है ये इनसाइड बार बढ़िया बना है, बेस के थोड़ा पास है, बट 10 में थोड़ा सा चौपी है, थोड़ा इंक्लाइनिंग है। तो मैं थोड़ा वेट करूंगा कि और थोड़ा साइडवेज जाए, उसके बाद अगर एंट्री बनता है तो प्रेफर रहता है। मैं ऐसे एंट्री ओनली डीले डीपी में लेता हूँ, ठीक है। अगर ये डीले डीपी सेटअप रहता तो मैं इस इनसाइड बार के ऊपर मैं एंट्री जरूर लेता, ठीक है। बिकॉज ऑफ इट इज अ नॉर्मल प्राइस एक्शन मूविंग, मैं इसके ऊपर नहीं लेता, ठीक है। ये ऊपर गया 1, ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया जा रहा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड ये ओके, ये अभी मेरे लिए थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, लेट्स सी कितना एक्सटेंड हो चुका है। यहाँ से ये इसका बेस था, बेस से ऑलमोस्ट 40% चल चुका है। तो चलो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी हम बेच देते हैं, ठीक है, 70%। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, 1 2 3 कैंडल एंड यू स्ट्राइट लाइन में गया, वही है एक रीजन, ठीक है। स्ट्राइट लाइन में गया है, सो सेलिंग पॉइंट भी आया है, तो 70% बेच देंगे, बाकी की 30% हम ट्रेल करेंगे, ठीक है। लेट्स सी। ओके, ये और एक शूट अप दिया यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, मे बी इवन पूरा सेक्टर ही इस टाइम पे परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये कितना परसेंटेज इसके अंडर है, 15, ठीक है, बेस से और एक्सटेंड हो चुका है, ठीक है। हम अगर 40 को ही एक्सटेंड के मान रहे थे तो 60%, ठीक है, तो और थोड़ा सा बेच देते हैं। जो 30% क्वांटिटी बेची पड़ी थी, उसमें से 20 और बेच देंगे। अभी लास्ट क्वांटिटी जो बची है वो है 10, ठीक है। ओके, सो 10 क्वांटिटी को हम ट्रेल कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी, ठीक है ना, ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये इतना ऊपर गया है, तो ऑब्वियसली देखो यहाँ पे बेचने का रीजन यही है, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल ये में से एक्सटेंड बहुत ऊपर चला जाता है ना, तो उसके बाद जब पुल बैक मारता है तो हमें नीचे आने का लॉस का मीन्स प्रॉफिट वाइप आउट होने का डर रहता है, इसीलिए थोड़ा सा बेच देना चाहिए। सो हमें कंफर्टेबल लगे कि हाँ भाई इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये और नाइस से ओके बढ़िया जा रहा, साइडवेज बहुत बढ़िया जा रहा, और थोड़ा साइडवेज जाएगा तो जो क्वांटिटी बेची है उसको ऐड भी कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ओके, इसने मौका नहीं दिया, एंड और एक 20% ऑलमोस्ट 19% का अपमूव दिया अगेन, ठीक है। बेस से इट इज 86% ऑन अ हायर नोट, एंड कोई भी रेस्ट नहीं लिया है। अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा रेस्ट नहीं लिया है, तो यहाँ पे 10% की इसको हम ट्रेल करेंगे विथ 10 में क्लोजिंग बेसिस, ठीक है। लेट्स की अगर बाई चांस सैलिड जाके और निकलता है तो बेचना नहीं है, ठीक है। लेट्स सी। ओके, ओके, यहाँ पे मैं निकल जाता, ठीक है। तो इसके बाद इसने नहीं दिया हमें, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे निकल जाता। लेट्स सी कि इसके बाद भी वापस में सेटअप बनता है कि नहीं। ओके, ये 20 के नीचे आ गया, बट डिसिसिव क्लोजिंग ओके नहीं दिया। यहाँ जाके ईएमएस क्रॉस हो गए, तो यहाँ पे निकलते, ठीक है। तो इट इज अ गुड डिसीजन टू एग्जिट ओवर हियर। अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे स्टिल बेटर है, क्योंकि अगर आपको टॉप पे, ठीक है, बेस से ब्रेकआउट के बाद इतना बड़ा मूव मिल रहा है 18% ऑन द टॉप साइड, वहां पे हो सके तो पूरा यहाँ पे बेच देना चाहिए, ठीक है। हमें होल्ड नहीं करना है कि 10 से निकलेंगे, या फिर एटलीस्ट और थोड़ी क्वांटिटी बेच दो, लास्ट की थोड़ी सी क्वांटिटी जब तक चलता है चलने देना चाहिए, ठीक है, विथ ईएमए क्लोजिंग बेसिस। सो देर इज नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम रखते हैं कि भाई यहाँ पे हम क्लोज करते हैं इस ट्रेड को। तो ओवरऑल हमारा प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ यहाँ पे एंड यहाँ पे एवरेज आउट करेंगे तो यहाँ में भी 57% समथिंग हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा शारदा मोटर्स का डीप डाइव। सो इसको मैं हमारे नोशन के डेटाबेस में ऐड कर लूंगा एज यूजुअल। एंड आप अगर कोई भी नया है जिसको पता नहीं है कि हम इसको कैसे नोशन में ऐड करते हैं, तो आप जाके हमारे पुराने वीडियोस जाके एक बार चेक कर सकते हो, जिससे मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो कि मैं ऐड करता हूँ। आप चाहो तो इवन यहाँ पे ही एज अ टेक्स्ट नोट डाल के रख सकते हो, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से आप जो कंफर्टेबल हो वो बना सकते हो, या फिर वीडियो को बार बार देखो
एंड वो प्राइस एक्शन आपको समझेगा कि किस तरीके से मूव आते हैं, कहाँ पे हमें एग्जिट करना चाहिए एंड नॉर्मल मार्केट सिनेरियो में एंड ऑल। ठीक है, तो ये हमें हेल्प करेगा। सो टू फाइंड न्यू ट्रेड्स एंड बेस्ट क्वालिटी ट्रेड्स। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी ट्रेड्स कैसे पकड़नी है, कैसे राइड करना है, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है, वो सब हमें हेल्प करता है। तो इसीलिए हम ये डीप डाइव सीरीज कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। हम किसी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।